वेलकम टू एकेडमी रीडिफाइन एजुकेशन। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने समुच्चय का थ्योरेटिकल पार्ट को देखे थे। आज हम उस पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें जो लिखा हुआ है इसमें कौन से समुच्चय हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने का संग्रह। तो जे अक्षर से शुरू होने वाले, तो जैसे हम लिखते हैं वर्ष के महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पे जे अक्षर से शुरू होने वाले कौन से अक्षर हैं, तो हम बोलेंगे जनवरी, जून और जुलाई। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या यह जो है एक सेट बन सकता है, मतलब यह एक समुच्चय है। तो याद रखेंगे कि समुच्चय वैसा होगा समूह जिसमें क्या होगा कि जो सदस्य होंगे वो एक दूसरे से भिन्न होंगे और उसका जो क्या होगा वैल्यू जो है वो फिक्स होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जनवरी, जून और जुलाई। तो जी हाँ, हम बोल सकते हैं कि ये ऐसे समुच्चय हो सकते हैं वर्ष के सभी महीने का जिसका शुरुआत जे से होता हो। तो हम बोलेंगे कि ये एक समुच्चय है। तो पहला आपका आंसर सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे अधिक 10 प्रभावशाली लेखक। तो यहाँ पे भारत में लेखक तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें कौन सबसे अधिक प्रभावशाली है? क्या हम बता सकते हैं ये इससे ज़्यादा प्रभावशाली है, ये इससे ज़्यादा प्रभावशाली है, या ये किस क्षेत्र में लिखा जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है? ऐसा हम नहीं कर सकते ना। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो है ना कि 10 अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह ये एक समुच्चय नहीं हो सकता है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो यहाँ पर भी अगर किसी से, जैसे मैं अपना 11 टीम का प्लेयर बनाता हूँ, 11 प्लेयर का टीम बनाता हूँ, तो उसमें देखते हैं कि अगर हम सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स ये सब लेता हूँ, तो कोई और को अगर वही बनाने के लिए बोलेगा कि सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों को बनाइए, तो आप यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पे हम ये भी क्या हो गया आपका, इस तरह से हम कोई फिक्स सेट नहीं हो पाएगा, इसलिए जो है ना यह एक समुच्चय नहीं होगा। तो आपका तीसरा भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो देखते हैं चौथा क्या है। तो यहाँ पे 4 नंबर में है, कह रहा आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। मतलब क्या, जैसे क्लास 11th की बात करें, क्लास 11th में जितने भी स्टूडेंट हैं क्या उनका समूह बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, क्योंकि क्लास 11th की बात कर रहा है। तो 11th में जितने स्टूडेंट हैं सब इसमें आ जाएंगे, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका एक संग्रह होगा, है ना। फिर कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम प्राकृतिक संख्या, हाँ बना सकते हैं। 100 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो हम बोलेंगे 1 2 3 ... कहाँ तक, 99 तक। तो 100 से कम, हाँ ये भी क्या हो गया, एक समुच्चय होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद्र जितने भी लिखेंगे उपन्यास सबको क्या एक साथ हम रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम बताएंगे कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है सब क्या होगा, एक कलेक्शन, मतलब एक संग्रह होगा। तो जी ये क्या होगा आपका, एक सेट होगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। जितने भी सम पूर्णांक हैं सबका संग्रह, हाँ हो सकता है। 2 4 6 8 10 इस तरह से, मतलब क्या हो गया, एक समुच्चय हो सकता है ना। हम बोले हाँ, क्या बोलेंगे, ये एक समुच्चय है। तीसरा कह रहा है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में जो आएगा, मोस्टली हम चैप्टर 1.1 पढ़ा रहे हैं सेट थ्योरी। तो यहाँ पे जो है आपका चैप्टर 1 में जितना सवाल होगा वो तो फिक्स होगा,
मतलब उसमें जितना भी होगा ना सब क्या होगा, एक संग्रह होगा। तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवर, इसमें हम किसको लेंगे? जैसे किसी के नज़र में ब्लैक कोबरा मतलब काला नाग सबसे ज़्यादा खतरनाक सांप माना जा रहा है, किसी के नज़र में सिंह सबसे ज़्यादा खतरनाक है, किसी के नज़र में बाघ सबसे ज़्यादा खतरनाक है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, किसको ज़्यादा हम खतरनाक बोलेंगे? वो आदमी पे डिपेंड करेगा कि आप किसको ज़्यादा खतरनाक मान रहे हैं, आप किसको ज़्यादा खतरनाक मान रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये आपका सेट नहीं होगा, क्योंकि क्या फिक्स नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये आपका सेट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अभी तक में हम यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपका है 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 ये मेंबर है, ये अवयव है। कह रहा है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट भरना है। तो यहाँ पे पिछले क्लास में जब यहीं पे था तो हम यहाँ पे बताए थे, जो इसका सदस्य होता है किसी सेट का, तो उसके लिए हम एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं, या इसी को बोलते हैं, जिसे मान से लिखो 2 सेट ए का सदस्य है तो बोलेंगे 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब 2 जो है समुच्चय ए का सदस्य है। तो यहाँ पे हमको यही पहचानना है, जो नहीं होगा तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे सेट ए है, समुच्चय ए का जो सदस्य है वो 1 2 3 4 5 6 तक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे क्या हो गया, 1 है, पहला क्वेश्चन 5 क्या समुच्चय ए का सदस्य है? तो यहाँ पे अगर इसमें 5 मतलब समुच्चय में ये 5 है तो हम क्या बोलेंगे, ये 5 इसका सदस्य है। हम बोलेंगे इसी को 5 बिलोंग्स टू ए। हम इसके लिए ये चिन्ह का प्रयोग करेंगे, वही बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम प्रयोग करते हैं, सदस्य है क्योंकि 5। यहाँ पे दूसरा 8, तो हम सेट ए की बात करें तो सेट ए में जो है 8 कहीं दिख रहा है नहीं ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे, 8 जो है ये इसका सदस्य नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, 0, क्या 0 जो है समुच्चय ए का सदस्य है? तो नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं 4 क्या समुच्चय ए का सदस्य है? तो हाँ बिल्कुल है, 4 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये 4 इसका सदस्य है, इसके लिए हम ये सिंबल यूज किए। उसी तरह से हम देखते हैं 5 यहाँ पे 5 नंबर में 2 नंबर 2 कह रहा है कि समुच्चय ए का सदस्य है, तो बोलेंगे क्या, 2 जो है बिल्कुल सदस्य है, क्योंकि 2 इसमें शामिल है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए। फिर यहाँ पे 6 नंबर में देखिए आपका 10 है ना, क्या कर रहा है, 10 जो है समुच्चय ए का सदस्य है, तो हम बोलेंगे क्या, 10 ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, इसलिए क्या बोलेंगे, ये इसका सदस्य नहीं है। क्लियर, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। हम आओगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। तो यहाँ पे हम 2 विधि पढ़े थे, एक था क्या, समुच्चय निर्माण विधि, और दूसरा था रोस्टर विधि। तो रोस्टर विधि में हम देखे थे कि उसमें जो है मिडिल कोस्ट में मतलब कि अवयव को कोमा के द्वारा लिखा जाता था, और जबकि समुच्चय निर्माण विधि में क्या था कि मतलब उसको एक लैंग्वेज के रूप में लिखते थे, नहीं किसी शब्द के रूप में लिख देते थे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आपका क्या दिया है, ये समुच्चय निर्माण विधि दिया हुआ है, और इसको कह रहा है रोस्टर रूप में लिखना, मतलब मिडिल ब्रैकेट में इसको कोमा दे के लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है सेट ए है, ये जो दिया हुआ है ये आपका क्या दिया है, तो समुच्चय निर्माण के रूप में दिया है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, तो रोस्टर रूप में। हम देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे a बराबर है x, इसको पढ़ते हैं x सच दैट x एक पूर्णांक है। कह रहा है x कोई पूर्णांक है जो x जो है ना -3 और 7 के बीच लाइज करता है, मतलब -3 से बड़ा और 7 से छोटा। क्या लेना है हमको, पूर्णांक लेना है। तो पूर्णांक हम जानते हैं क्या होता है, -1 -2 0 1 2, मतलब क्या नेचुरल नंबर के रूप में रहता है,
यानी क्या, अगर उसमें निगेटिव लगा देते हैं तो निगेटिव इंटीजर, और क्या होता है अगर प्लस में है तो वो पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। जीरो, जीरो ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसको क्या कर रहा है, ये पूर्णांक है -3 से 7। तो यहाँ पे हम ये सेट लेंगे, मतलब ये रोस्टर फॉर्म होता है क्योंकि मिडिल ब्रैकेट में, और जो भी अवयव होता है इनका हम कोमा दे के लिखते हैं। तो यहाँ पे हम अब ढूंढते हैं -3 से बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा, तो हम लिखेंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 7 नहीं होगा क्योंकि क्या हो गया, <7 है, मतलब 7 से छोटा है, इसलिए हम क्या हो गया, सेट ए बराबर क्या हो गया, -1, ये हो गया, है ना। फिर यहाँ पे दूसरा नंबर देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ में क्या आ रहा है, बी कह रहा है, बी जो सेट है आपका एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, मतलब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, तो 1 से स्टार्ट होता है। अब कह रहा है जो है ना, लिखिए संख्या प्राकृतिक हो और वो 6 से कम हो, तो 6 से कम क्या हो गया, तो हम लिखेंगे b = 1, 2, 3, 4, 5, नहीं ये हो गया, मतलब 1 से लेके 5 तक हम आएंगे क्योंकि 6 से कम बोल रहा है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपका 3 नंबर है, यानी सी कह रहा है, सी का जो सी एक समुच्चय है जिसमें क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 80 है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है 2 अंक की संख्या। हम जानते हैं 2 अंक की संख्या कहाँ से होती है, तो मतलब क्या, 1 से 9 तक 1 अंक की रहती है, फिर 10 से लेके 99 तक आपका 2 अंक की होती है। तो 2 अंक की संख्या है और उनके अंकों का योग क्या है, 8 है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे c = क्या हो जाएगा, c = जैसे हम 1 लेते हैं, मतलब 10 से स्टार्ट करते हैं, अगर 1 लेते हैं तो 1 में क्या जोड़ेंगे कि 8 पुर जाए, तो हम जोड़ेंगे 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब ये 2 अंक का संख्या है और फिर दोनों को जोड़ेंगे 7, 1, 8, दोनों को जोड़ने पे 8 आता है, तो पहला संख्या ये हो गया। अब फिर अगर यहाँ पे हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें क्या जोड़ेंगे तो 8 हो जाए, तो 6 जोड़ देते हैं। उसी तरह से अगर हम 3 लेते हैं तो यहाँ पे 5 जोड़ना पड़ेगा, 4 लेते हैं तो 4 जोड़ना पड़ेगा, नहीं, फिर 5 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया 3, फिर 6 तो 2, फिर अगर हम 7 लेते हैं तो क्या हो गया 1, फिर अगर हम 8 लेते हैं तो क्या 8 में कोई ऐसी संख्या जोड़ेंगे जिसका योग क्या हो गया 8 होगा, तो जी हाँ, एक ऐसी संख्या है, वो कौन सा है, 0, मतलब क्या हो गया 8, 0, ये दोनों को जोड़ते हैं तो 8 + 0 क्या आ गया 8 हो गया। अब जितना भी संख्या है सबके सब 2 अंक वाला है और सबके अंकों का योग कितना है 8 है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे। डी नंबर कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, जो 60 की भाजक है, तो 60 की भाजक है और वो अभाज्य संख्या है। तो 60 की भाजक, 60 की भाजक मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्या जो 60 को विभाजित करती, मतलब 60 जिससे विभाजित होता है तो वही उसका क्या कहलाएगा, भाजक। तो सबसे पहले हम देखते हैं 60 का भाजक क्या क्या होगा। तो 60 का भाजक आपका हम बोल सकते हैं 1 हो गया, क्योंकि 1 से 60 में भाग लगता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 भी हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 10, 12, फिर यहाँ बोलेंगे 15, 20, 30 और 60, मतलब 60 के जो भाजक हैं ये सारे संख्या हैं। अब इसमें कह रहा है कि ऐसा संख्या होना चाहिए जो क्या है, अभाज्य है। अभाज्य इसमें ढूंढते हैं, तो अभाज्य हम जानते हैं जिसका केवल 2 फैक्टर होता है। तो मतलब क्या हो गया, जैसे 2 होता है, मतलब जो एक और खुद से भाग लगता है, तो यहाँ पे एक संख्या क्या हो जाएगा 2 हो गया, नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
d इक्वल टू क्या हो गया, पहला अभाज्य संख्या क्या हो गया आपका 2। पहला अभाज्य संख्या को अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, फिर क्या 5 हो गया, और तो कुछ दिख नहीं रहा नहीं, जिसमें क्या एक और खुद से भाग लगता है, यानी क्या आ गया 2, 3 और 5। तो हम लिखेंगे क्या d इक्वल टू क्या लिखेंगे 2, 3 और 5। 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। क्लियर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में देखते हैं कि ई इक्वल टू क्या है ट्रिगोनोमेट्री, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो यहाँ पे ये इसलिए दिया गया है कि मतलब कि जब हम सेट लिख रहे थे रोस्टर फॉर्म में, तो वहाँ पे हम बताए थे सुपरिभाषित में कि ऐसे वस्तुओं का संग्रह जो क्या हो एक दूसरे से भिन्न भिन्न, अर्थात कहने का मतलब है कि वो एक दूसरे से रिपीट ना हो, मतलब कोई भी ऐसा सदस्य नहीं हो कि जो कि एक समुच्चय में दोबारा लिखा जा सके। तो यहाँ पे हमको यही जांचने के लिए ये दिया गया है, तो यहाँ पे हम ये यूज करेंगे। तो हम बताएंगे ये जो है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री है नहीं, तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री, तो ई इक्वल टू हम लिखेंगे मतलब क्या हो गया टी शब्द एक बार आया है तो यहाँ टी हो गया, फिर क्या हो गया आर हो गया, फिर आई हो गया, जी हो गया, फिर ओ हो गया, एन हो गया, फिर ओ तो रिपीट कर रहा है ना, तो एम हो गया, फिर ई हो गया, फिर यहाँ पे टी हम आ चुका है तो यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे आर भी आ चुका है तो आर नहीं लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे एक और बचा है वाई, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे वाई। ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एफ बराबर क्या है तो बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बेटर शब्द के सभी अक्षरों, यहाँ भी मतलब सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आगे 5 नंबर है वही यहाँ पे मतलब रिपीट वाला शब्द को नहीं लिखना है। कहने का मतलब है बी इक्वल टू क्या हो गया बी, यानी एफ इक्वल टू बी, फिर क्या आ गया ई, फिर टी रिपीट कर रहा है, दोनों में से एक लेंगे, ई आ चुका है तो ई नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे आर, तो यहाँ एफ बराबर हो जाएगा। क्लियर। फिर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 4 नंबर हम आते हैं। कर निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है समुच्चय निर्माण, ये दिया हुआ है आपका रोस्टर रूप में, रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे इसको हम समुच्चय निर्माण विधि मतलब क्या हुआ, इसको हम शब्दों में लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो यानी 3, 6, 9, 12। तो एक नज़र से हम देखते हैं तो ये क्या आ गया 3 × 1 बराबर 3 हो रहा है, 3 × 2 यानी 6 हो रहा है, फिर 3 × 3 9 हो रहा है, फिर हम लिखेंगे 3 × 4 12 हो रहा है। तो मतलब क्या देख रहे हैं 3 का क्या है गुणज है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 का गुणज है। x क्या है x सच दैट, यहाँ पे हम इसी को हम लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में, तो क्या लिखेंगे x सच दैट x जो है क्या है 3 का मल्टीपल है, x इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 3n। तो यहाँ पे हमको n क्या है तो n के बारे में दर्शाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे n जो है क्या है n बिलोंग्स टू n जो है नेचुरल नंबर का सदस्य है। और यहाँ पे ये कहाँ से कहाँ तक है हम बताएंगे, यहाँ पे देखते हैं क्या 1 2 3 4 तक, n का वैल्यू कहाँ तक 4 तक। हम लिखेंगे n ऐसे हम लिख सकते हैं लाइज बिटवीन 1 to 4 नहीं, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया समुच्चय निर्माण रूप हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्या करा 2 4 8 16 और 32। तो यहाँ पे 2 4 8 16 और 32, तो देख रहे हैं 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3, और यहाँ क्या हो गया ऐसे है ना 2 का पावर 1 बराबर 2
2 का पावर 2 बराबर 4, 2 का पावर 3 बराबर 8, नहीं उस तरह से क्या 2 का पावर 4 बराबर 16, 2 का पावर 5 बराबर 32, यानी 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा 32 हो रहा है। तो यहाँ पे ये आपका आ गया। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू क्या लिखेंगे, x क्या है, तो यहाँ क्या है 2 टू द पावर n, यानी क्या होगा 2 का पावर n। अब यहाँ पे n को दर्शाना होगा, तो n क्या है, तो n क्या है 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या है, यानी क्या लिखेंगे n बिलोंग्स टू n। n क्या है प्राकृतिक संख्या है, जिसमें हम लिखेंगे ये n कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, तो हम लिखेंगे 1 से 5, 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, इसलिए n जो है इस तरह से हम इंडिकेट करेंगे। सॉरी यहाँ 5 होगा, तो यहाँ पे 5 होगा, इसी को हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है 3 नंबर में 5 है, 25 है, 125 है और 625 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ भी वही आ रहा है 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3 और 5 का पावर 4। नहीं 5 का पावर 4 कितना होता है 625, 25 गुना 5 125 गुना 5 625। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे x सच दैट x का वैल्यू क्या होगा, तो हम लिखेंगे 5 टू द पावर n। क्या लिखेंगे 5 टू द पावर n। यहाँ पे n को हम दर्शाते हैं, n क्या है, n क्या है एक नेचुरल नंबर का समूह है, n क्या है नेचुरल नंबर का एक समूह है। और यहाँ पे अगर हम इसको दर्शाते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे n कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, तो हम देख रहे हैं n 1 से लेके 4 तक हो रहा है, नहीं तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 से 4, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं 4 नंबर करे 2 4 6 ये है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 4 6, यहाँ क्या होगा 8 10 12 14 16 18 20 इस तरह से होगा। तो मतलब क्या देख रहे हैं ये क्या है सम संख्या है, कैसे सम संख्या है और ये प्रकृत सम संख्या हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x सच दैट x क्या लिखेंगे प्रकृत सम संख्याओं का प्रकृत सम संख्याओं का संग्रह। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर का रहा है 1 4 9 100। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और यहाँ क्या आ गया 10 का स्क्वायर आ रहा है, नहीं तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे x सच दैट x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो गया नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है, यानी क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट्स, या ऐसे हम इसको लिखेंगे x इक्वल टू कुछ भी हम इसको मान सकते हैं, जैसे मान लेते हैं n स्क्वायर है ना। तो n का वैल्यू क्या हो गया, तो हम बोलेंगे n बिलोंग्स टू n। n क्या है नेचुरल नंबर का, और दूसरा हम लिखेंगे n कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, तो हम लिखेंगे ये देखिए 1 से लेके 10 तक आ रहा है, तो 1 to 10 इस तरह से हम इसको दर्शाएंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। 5 नंबर देखते हैं, करें निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सदस्य सूचीबद्ध करना, मतलब क्या हो गया इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है। जैसे सेट A है, A इक्वल टू क्या दिया है x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो हम बोल सकते हैं x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्या हो गया 1
3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो गया, एक विषम प्राकृत संख्या होगा। फिर b इक्वल टू हम लिख सकते हैं, b इक्वल टू क्या है, x सच दैट x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है और यहाँ पे कह रहा है x जो है पूर्णांक है और x का जो वैल्यू है -1/2 से 9/2 के बीच लाइज कर रहा है। तो -1/2 के बाद अगर एक पूर्णांक देखते हैं तो मेरा क्या हो गया, 0 हो जाएगा। फिर क्या हो गया 1 2 और यहाँ 9/2 मतलब क्या हो गया 4.5, मतलब 4.5 से छोटा पूर्णांक कौन होगा, तो 4 होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 तक आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b इक्वल टू 0 1 2 3 और 4, ये हो गया। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, c इक्वल टू दिया है x सच दैट x एक पूर्णांक है, यानी x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे x जो है लेस देन इक्वल टू 4 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे c इक्वल टू x जो है ना लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब क्या 4 या 4 से छोटा। तो यहाँ पे x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे x का जो मान होगा एक पूर्णांक है, मतलब क्या हो गया x का मान 4 से छोटा, 4 से छोटा ये हम बात करते हैं तो क्या होता है 1 2 3 4 5, सॉरी 4 तक आएगा, ये 5 नहीं आएगा नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर 4 हो सकता है लेकिन यहाँ पे x का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर का मान मतलब 1 का स्क्वायर का मान 1 हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब 2 हो गया, अच्छा सॉरी 4 हो गया। तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो यहाँ पे 9 नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे 1 और 2, 1 और 2 क्या लिखेंगे 1 और 2, इस तरह से होगा। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि d इक्वल टू एक्स सच दैट x जो है लोयल शब्द का एक अक्षर है, यहाँ पे लोयल है। तो यहाँ पर भी वही देख रहे हैं कि l 2 बार रिपीट कर रहा है, मतलब 2 बार नहीं लेना है। तो यानी क्या लिखेंगे d इक्वल टू L O Y A, ये सारा मेंबर होगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करें तो देखते हैं आपका ये E इक्वल टू क्या है x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन होते हैं, जिसमें 31 दिन होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 31 दिन किस किस महीने में होता है। तो हम पहले ही पढ़ चुके होंगे, ऐसे आई होप कि सब जानते होंगे कि ऐसे हम थंब पे ये देखते हैं मुट्ठी में, जैसे यहाँ पे क्या हो गया ये वाला जो है ना, ये जैसे उभरा हुआ पार्ट है और एक धसा हुआ पार्ट है। तो उभरे हुए पार्ट को अगर हम क्या बनते हैं 31, तो ये आपका मतलब क्या हुआ 30 में होता है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये क्या हो गया जनवरी, ये क्या हो गया फरवरी, ये मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर यहाँ से देखिए जुलाई खत्म हो गया, फिर यहाँ जो है जुलाई के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा, मतलब क्या उभरा हुआ पार्ट क्या होगा 31 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे ई क्या है एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, 31 दिन नहीं होते हैं। तो हम लिखेंगे ई इक्वल टू 31 दिन, जैसे उभरा हुआ पार्ट जनवरी 31 दिन का होगा तो वो इसमें तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया फरवरी हो गया, तो हम लिखेंगे फरवरी जनवरी फरवरी, यहाँ क्या हो गया मार्च जनवरी फरवरी, ये मार्च 31 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मई, फिर क्या हो गया मई के बाद जून हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होगा, यहाँ पे मई नहीं होगा ना, यहाँ पे मई नहीं रहेंगे अप्रैल होगा।
ये अप्रैल हो गया। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई नहीं होगा, फिर जून हम लेंगे। जून 30 दिन का होता है, जून, फिर ये जुलाई, और फिर ये अगस्त नहीं होगा, फिर यहाँ पे हो गया सितंबर, मतलब सितंबर हो गया, फिर ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर होगा, नवंबर नहीं, इस तरह से मतलब उभरा हुआ पार्ट को छोड़ के जो आ रहा है हम उसको लेंगे। जैसे ये जनवरी, ये फरवरी हो गया, ये मार्च नहीं होगा, ये अप्रैल होगा, ये मई नहीं होगा, ये जून होगा, फिर ये अगस्त नहीं होगा, फिर ये सितंबर नहीं होगा, फिर अक्टूबर होगा, सॉरी एक मिनट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सही है, अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर होगा, और दिसंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका महीना हो गया जो क्या 31 दिन के नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो ये F बराबर है एक्स सच दैट, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है। तो हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दो वर्ण होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। A, E, I, O, U क्या होते हैं, स्वर, और बाद बाकी जो है व्यंजन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो के से पहले आता है, तो व्यंजन जो है के से पहले क्या आता है, जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, और ये J, के मतलब J, के से पहले ये हो गया। अब यहाँ पे स्वर काटते हैं तो A नहीं होगा, E नहीं होगा, और I नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इसका समूह होगा F इजक्वल टू हम लेंगे B होगा, C होगा, D होगा, F होगा, G होगा, H और J होंगे, नहीं ये इसका समूह होंगे, नहीं ये इसका अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई और रोस्टर रूप, ये इधर दिया हुआ है क्या, बाई और रोस्टर रूप दिया है, और दाई और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करना है। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं, हम इधर से आते हैं, आसान होगा। तो यहाँ पे देखते हैं एक्स सच दैट, एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। क्या कह रहा है, एक्स जो है एक अभाज्य संख्या और 6 का भाजक, तो 6 का भाजक जो है आपका, 6 का भाजक क्या आ गया, 1, 2, 3 और 6। अब क्या आ रहा है, इसमें अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 2 और 3, मतलब 2 और 3 होगा इसमें। तो देखते हैं 2 और 3 मतलब ये आपका हो गया, इसको हम किससे मिलाएंगे, ये आपका ये मिलेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं एक्स सच दैट, एक्स संख्या 10 से कम एक विषम संख्या है। कह रहा है 10 से कम एक विषम संख्या है, तो 10 से कम एक विषम संख्या, तो 10 से कम क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे विषम संख्या, मतलब ये कहाँ मिल जाएगा, ये यहाँ मिलाएंगे, ये होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं एक्स सच दैट, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। तो यहाँ पे देखते हैं प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है, तो प्राकृतिक संख्या 6 की भाजक क्या हो गया, 1, 2, 3 और 6, ये 6 की भाजक है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा होगा, 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3 और 6 ये मिल रहा है हमका, तो हम यहाँ से इसको मिलाएंगे, नहीं ऐसे हम रेस्ट जो बचा वो लिख सकते हैं, यानी क्या हो गया, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर, तो ये हो गया आपका लास्ट वाला। तो यहाँ पे हम देखें अभी तक एक्सरसाइज 1.1 का पूरा क्वेश्चन आंसर। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के प्रॉब्लम करने से पहले उसके थ्योरेटिकल पार्ट को, फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके।